तो आइए दोस्तों, इस नए साल के साथ साथ हम ले चलते हैं आपको एक नई क्राइम मिस्ट्री की तरफ, जो सच्ची घटना घटी है। दोस्त, इस घटना के माध्यम से बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारी लड़कियों को एक बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है। मैं कहता हूँ प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, एक 22 साल का लड़का होता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अपने दोस्त के पास जाता है। जब अपने दोस्त के पास जाता है तो उसका दोस्त उससे उससे उदासी का कारण पूछता है कि आखिर तुम उदास क्यों हो। तो वो लड़का अपने दोस्त से बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तभी जो लड़का होता है कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम मिलने के लिए चले जाओ, लेकिन इससे पहले जब तुम मिलने के लिए जाना तो कुछ प्रोटेक्शन ले लेना, क्योंकि उस लड़की के लिए सेफ्टी होगी और आपके लिए भी सेफ्टी होगी, ताकि लड़की प्रेग्नेंट ना हो जाए। तभी जो लड़का होता है वो कहता है ऐसा क्या प्रोटेक्शन है। तो जो लड़का होता है वो कुछ ऐसी 6 पावर गोलियां बताता है। तभी जो लड़का होता है वो कहीं से इन चीज़ों का इंतज़ाम करता है और लड़की के पास मिलने के लिए पहुंच जाता है। उस लड़की को शायद ये नहीं पता होता है कि शायद आज मेरी रात जो है वो आखिरी रात होगी। दोस्त, बने रहिए वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की, जहाँ पर एक 22 साल का लड़का एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ कुछ अवैध संबंध बनाता है, जिसके कारण लड़की की मौत हो जाती है। दरअसल जो लड़की होती है उसके जो परिवार वाले होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं, वो कानपुर के देहात एरिया में में एक शादी समारोह में गए होते हैं। तभी जब शादी समारोह से घर वापस आते हैं तो वो अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं। आवाज़ देने पर लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। जो घर के सदस्य होते हैं वो लड़की के हर एक कमरे में, घर के हर एक कमरे में जाकर देखते हैं, लड़की वहाँ पर नहीं होती है। तभी उसके माँ बाप उसकी लड़की के बेडरूम में जाते हैं और उस दृश्य को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जो लड़की होती है वो निर्वस्त्र एकदम बिना कपड़ों के बेड पर लेटी हुई होती है। ऐसे में जो जेंट्स लोग होते हैं वो पीछे हट जाते हैं और जो लड़की की माँ होती है वो लड़की के पास जाती है। जब लड़की के पास जाती है तो उसके हाथों को उठाती है। तो हाथों को जब उठाती है तो उसके हाथ में बिल्कुल भी जान नहीं होता है। उस लड़की को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उठने में असक्षम होती है, कुछ भी बोल नहीं रही थी। एकदम असहाय की तरफ से, बेजान की तरह से वो बेड पर लेटी हुई थी। तभी जो लड़की की माँ होती हैं वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। घर में जितने भी सदस्य होते हैं सभी लोग रोने लगने लगते हैं। ऐसे में रोते रोते उनकी जो आवाज़ होती है वो घर के बाहर जा रही होती है। तभी गांव वालों को, यानी कि पड़ोस वालों को पता चलता है। तभी गांव वाले दौड़कर उस लड़की के घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो वो भी उस घटना को देखकर उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी कुछ ही देर बाद वहीं से कोई आदमी पुलिस के पास फ़ोन कर देता है और पुलिस मौके पर तुरंत आ जाती है। और आ जाने के बाद पुलिस जो होती है उस लड़की को अपनी हिरासत में ले लेती है और तुरंत उसके बारे में कुछ खोजबीन वहाँ पर करना स्टार्ट कर देती है। जो पुलिस होती है वो घर के हर एक कोने में इधर उधर कुछ साक्ष्य ढूंढने के लिए इधर उधर खोजबीन करती है, लेकिन वो कुछ खोजबीन करने के बाद वो कुछ साक्ष्य नहीं पाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक पुलिस वालों को एक रैपर मिलता है और वो रैपर होता है, और उस रैपर को देखकर पुलिस बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो जाती है। तभी जो पुलिस होती है वो घर के सदस्य से पूछती है क्या आपकी लड़की किसी लड़के के साथ बातचीत करती थी। तो घर वाले कहते हैं साहब इस चीज़ के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। तभी जो पुलिस होती है थोड़ी देर और वहाँ पर खोजबीन करती है। तभी पुलिस वालों के हाथ में एक प्रोटेक्शन लग जाता है। तभी जो पुलिस होती है उसको पूरी तरह से तय हो जाता है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है या अवैध तरीके से उसके साथ संबंध बनाया गया है। और लड़की के भाई का जो घर होता है उस लड़की के घर से थोड़ी ही दूर होता है। तभी लड़की की भाभी आती हैं और पुलिस वाले से कहती हैं कि मेरी 5 साल की जो बेटी थी वो इन्हीं के साथ यहीं पर रात में सोई हुई थी। तभी जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़के से थोड़ा लाड़ प्यार दुलार से पूछते हैं कि बेटा जब तुम यहाँ पर थी तो कोई लड़का क्या घर में आया था। तभी लड़की केवल इतना कहती है कि हाँ एक लड़का आया था, लेकिन वो कहाँ से आया था, वो कौन है, इस चीज़ के बारे में मैं नहीं जानती हूँ। और उस लड़की के फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया जाता है। जितनी भी कॉल डिटेल्स होती हैं सारी कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं। कॉल डिटेल्स निकालने के बाद ये पता चलता है कि लड़की के घर से कानपुर में ही 20 किलोमीटर एक गांव पड़ता है जिसका नाम नेवादा होता है। नेवादा में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम कुलदीप यादव होता है।
अंतिम समय में उसी लड़के से बातचीत हुई थी। तभी जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़के को अपने हिरासत में लेते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उस लड़के से पूछते हैं कि तभी जो लड़का होता है वो ऐसी वैसी बातें बनाने लगता है, लेकिन जो पुलिस होती है वो अपने हिसाब से उसे पूछती है। तभी जो लड़का होता है वो पूरी सच्चाई बता देता है। तभी जो लड़का होता है वो कहता है कि हमारी इनकी दोस्ती फेसबुक से हुई थी। इन्होंने एक दिन मेरे पास फ़ोन किया और इन्होंने कहा कि मेरे परिवार वाले जो है वो एक शादी समारोह में जा रहे हैं, अगर तुमको मिलना हो तो तुम मेरे घर आ सकते हो। तभी जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं इनसे मिलने से पहले मैं अपने दोस्त के पास गया था और मेरे दोस्त ने मुझको कुछ ऐसी गोलियां बताई थी जिनको मैं खाकर इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया था और करीब करीब मैं इनके साथ 7 घंटे तक रहा और मैं इनके साथ केवल 2 ही बार संबंध बनाया और इनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई, तबीयत ख़राब होने लगी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। परेशान होने के बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने आग जलाई और आग जलाने के बाद इनको तपाने की कोशिश की। तभी ये आराम करने के लिए अपने बेड पर लेट गई और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और मैं घर से बाहर निकल आया। तभी जो पुलिस होती है उस लड़के के ऊपर, क्योंकि लड़के की जो उम्र थी वो 17 साल थी, क्योंकि 18 साल नहीं पूरी हुई थी, तो नाबालिग होने के कारण उस पर रेप केस भी लगाया जाता है और उस पर कठिन आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बड़ी सीख मिली होगी, क्योंकि जिस लड़के के आप दोस्त हैं उसको कुछ ऐसी चीज़ें ना बताएं जिसके कारण किसी मासूम बच्ची की जान चली जाए। मानता हूँ यार कि ये सब आज के समय में चल रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का फैशन है, लेकिन आप उसके साथ कुछ ऐसा ना करें कि